छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक, क्रांतिकारी युग प्रवर्तक निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। वह तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से निराला ने पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। कड़कती धूप में इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती मजदूर नारी का कारुणिक चित्र यहाँ उपस्थित किया है, जो पाठक के मन को विगलित कर देता है। निराला अतुकांत कविता के प्रवर्तक थे। आपने काव्य को मुक्त छंद दिया। इस विधा की स्थापना के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। प्रस्तुत कविता का अर्थ इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण में, जो कि मुक्त छंद का है, निराला जी कहते हैं कि एक मजदूर स्त्री है जो इलाहाबाद के मार्ग पर बैठी हुई पत्थरों को तोड़ रही है। यानी वो मजदूर स्त्री अपने परिवार का पेट पालने के लिए कठिन श्रम कर रही है। कोई न छायादार, वो जेठ की दोपहरी में बैठी है जहाँ पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, वो बैठी हुई अपने कार्य में निरत है, रत है और वो कार्य कर रही है। उसका शरीर कैसा है? श्यामल तन, प्रिय कर्म रत मन, सांवले सलोने वर्ण है उसका, लेकिन अपने काम में उसका मन लगा हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में भारी हथौड़ा है, करती बार बार प्रहार। उस भारी हथौड़े से पत्थरों को बार बार मार मार करके, प्रहार कर करके तोड़ रही है। सामने तरुमालिका, सामने वृक्षों की लाइन दिखाई दे रही है। सामने वृक्ष है और अट्टालिका प्राकार, सामने वृक्ष कोई पंक्तियां भी दिखाई दे रही हैं और वहीं पर सामने ऊंची ऊंची इमारतें भी उसको दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो स्त्री वहां बैठी हुई पत्थरों को तोड़ रही है, जिसको मैंने इलाहाबाद के पथ पर देखा है। वो एक मजदूरनी नारी है और सड़क के किनारे एक कारुणिक स्थिति का बिंब यहाँ पर उपस्थित किया गया है। चढ़ रही थी गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, यानी धूप चढ़ रही थी, बहुत गर्मी थी, गर्मियों के दिन थे और सूर्य का तमतमाता हुआ रूप, यानी सूर्य बहुत तेजी से प्रखर रूप से चमक रहा था। उठी झुलसाती हुई लू, और ऐसे में लुएं भी चल रही थीं जो कि शरीर को झुलसाने के लिए समर्थ थीं। रुई जो जलती हुई भूख, और उसका जो शरीर था वो जल रहा था। किस प्रकार जल रहा था? जैसे भूमि पर गिरकर रुई जल रही हो, यानी इतनी तेज गर्मी थी कि उस गर्मी में जैसे रुई झुलस जाती, उसी प्रकार उस स्त्री का शरीर भी झुलस रहा था। गर्द चिनगी छा गई और चारों ओर गुबार और गर्द उड़ रही थी, यानी लू चलने से मिट्टी उड़ रही थी और वो चारों ओर छा गई थी। प्रायः कई दोपहर से बैठी हुई, कईयों दोपहर से बैठी हुई इस कार्य को कर रही थी। वह तोड़ती पत्थर, वह स्त्री इलाहाबाद के रास्ते पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है। यानी कवि का कहना है, दिन चढ़ने के साथ जब धूप तेज हो रही थी, ग्रीष्म ऋतु थी, ऐसे में वो पत्थर तोड़कर शारीरिक श्रम कर रही थी, अपने बच्चों का पेट पालन करने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे इस कार्य में रत देखकर, इस कठोर कर्म में निरत देखकर खड़ा होकर देखने लगा। देखते देखा मुझे तो एक बार, उसने मुझे एक बार दृष्टि उठाकर देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ। उस भवन की ओर देखा जिस भवन के पास मैं खड़ा हुआ था। छिन्न तार, और वो इतनी
उसने अपने आप पर दृष्टि डाली कि उसके तार तार उसने अपने फटे कपड़ों पर दृष्टि डाली। यानी देखते देखा मुझे तो एक बार। जब उसने मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने उस भवन की ओर दृष्टि उठाकर देखा और अपने फटे तार तार कपड़ों की ओर देखा। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। वो जो स्त्री थी, उस स्त्री ने अपनी कारुणिक और दयनीय दृष्टि से मेरी तरफ देखा, जिसको कि कोई जबरदस्त व्यक्ति बलपूर्वक मारता है और वो मार खाने वाले को रोने भी नहीं देता। उसकी वो दृष्टि निरीह दृष्टि थी। उसकी दृष्टि से निरीहता झलक रही थी। उस एक दृष्टि से अपनी करुण कथा मुझे उसी प्रकार सुना रही थी जैसे कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चलाकर एक अभूतपूर्व झनकार उत्पन्न कर देता है। मैंने उसके हृदय की वो कारुणिक झनकार इससे पूर्व नहीं सुनी थी, जो कि दुख से भरी हुई थी। एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर, एक क्षण के बाद मेरी ओर देखकर वह युवती कांप उठी। उसके माथे से श्रम सीकर ढुलक कर नीचे गिरने लगे, पसीना गिरने लगा, पसीने की बूंदें गिर गईं। फिर वो अपने पत्थर तोड़ने के कर्म में पुनः लीन हो गई। ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। उसने कहा मानो ये कहा हो कि नहीं, मुझे तो अपने इस कर्म में ही लीन रहना है, रत रहना है। और वह पुनः सहज भाव से पत्थर तोड़ने के कर्म में लग जाती है। निश्चित रूप से यह कविता निराला जी की अप्रतिम है, जो कि व्यक्ति के करुणा को जागृत करने में पूर्णतः समर्थ है। वह तोड़ती पत्थर के विषय में यदि हम कहें तो निराला ने पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। कवि के अनुसार समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक शोषक, दूसरा शोषित। शोषक यानी जो पूंजीवादी वर्ग है, जो धनवान है और बलशाली है, जो निर्धन और गरीब लोगों का शोषण करता है। दूसरे शोषक वो व्यक्ति होते हैं जो कि इस प्रकार छले जाते हैं और उनके द्वारा निरीहता से अत्याचार सहन करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी शोषित वर्ग वह होता है जो गरीब है और साथ ही अमीरों के अत्याचार सहन करने के लिए बाध्य है। निराला और मुक्त छंद की विशेषताएं। निराला हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी काव्य क्षेत्र में एक विद्रोह का प्रतीक है। इसे स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। इसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति पर परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद, केंचुआ छंद, कंगारू छंद आदि विविध नामों से पुकारा गया है। भावानुकूल कविता बहुत सुंदर बन पड़ी है। मुक्त छंद को हिंदी में संस्थापित करने का श्रेय निराला और पंत को है। प्रसाद ने भी कुछ कविताएं जैसे पेश की प्रतिध्वनि मुक्त छंद में लिखी, परंतु वे मुक्त छंद को स्वीकार न कर सके। निराला के अनुसार मुक्त छंद वो है जो छंद की भूमि में मुक्त है, उसमें कोई नियम नहीं है इत्यादि। मुक्त छंद की महत्ता के विषय में निराला परिमल की भूमिका में कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना होता है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से। निराला को जूही की कली मुक्त छंद की पहली रचना, पंचवटी प्रसंग इत्यादि उनकी मुख्य श्रेष्ठ कविताएं हैं। पंत की निम्न पंक्तियां स्वयं छंदोबद्ध होते हुए मुक्त छंद को उद्घोषित करती हैं। खुल गए छंद के बंद, प्राश रजत के प्राश, अब गीत मुक्त और इत्यादि इत्यादि। यदि हम भाव साम्य की बात करें तो सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मुनव्वर राना की पंक्तियां हैं। वहीं जमील मजहरी ने भी एक शेर कहा है, होने दो चरागा महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली है। तनवीर सिप्रा कहते हैं, मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, लेकिन
मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इसी प्रकार तोड़ती पत्थर के लिए कहा भी गया है, जिंदगी अब इस कदर सफाक हो जाएगी क्या, भूख ही मजदूर की खुराक हो जाएगी क्या, रजा मोरानवी ने कहा है। तो केदारनाथ अग्रवाल, शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं, इत्यादि और भी कई कविताएं हैं जो कि दृष्टव्य हैं, यहाँ पर दी गई हैं। आपको इनमें से जो भी कविता अच्छी लगे उन्हें भाव साम्य के रूप में आप याद कर सकते हैं। और जब भी तोड़ती पत्थर निराला पर कोई प्रश्न आए तो आप इस प्रकार इन भाव साम्यों का प्रयोग करके अपने उत्तर को और अधिक प्रामाणिक बना सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक अंक प्राप्त हों। यदि आपको यह कविता समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।